प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। प्रभु का वचन भजन संहिता पहला अध्याय 2 मनुष्य के बारे में बोलते हैं। पहला धर्मी मनुष्य, दूसरा दुष्ट मनुष्य। धर्मी मनुष्य का विशेषता क्या है? पहला अध्याय पहला आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहला क्वालिटी क्या है? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। तीसरा, वो टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को वचन में लिखा है, वो धर्मी पुरुष का विशेषता, धर्मी मनुष्य का विशेषता क्या है? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों को की मंडली में बैठता। फिर उनको किस चीज पसंद है? परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। उनको कौन सा चीज पसंद है? आमें, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। प्रियो, धर्मी मनुष्य की विशेषता यहाँ पर लिखा है और नीचे पढ़ेगा तो हम उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष का विशेषता क्या है? वो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। उस धर्मी मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के भक्त के बारे में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कितने भी कठिन विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मतलब क्या है? वो कभी विश्वास में कमजोर नहीं होता है। कई प्रकार की कठिनाई जो हमारे जीवन में आता है, वो कभी हमारे विश्वास जीवन, आत्मिक जीवन को कमजोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता, वो उस वृक्ष के समान है। हालेलुया। जो बहती नाले के किनारे लगाया गया है। अगर आप और मैं प्रभु में मजबूत है, स्थिर है, चाहे कितने भी कठिन परिस्थिति जीवन में आए, लेकिन हमारा विश्वास ठंडा नहीं होगा। प्रभु के ऊपर हमारा प्रेम कभी ठंडा नहीं होता। वही विश्वास में स्थिर रहेगा। वही कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु के लिए फल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो अपने ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं
और प्रभु का वचन में लिखा है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तीसरी बात देखिएगा, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना सफल होना है। हमारे प्रार्थना में परमेश्वर का कार्य को हम देखना चाहता है। हमारे जीवन में प्रभु का आशीष हम देखना चाहता है। हमारे परिवार के अंदर प्रभु का छुटकारा अगर देखना चाहता है, परमेश्वर का वचन के आधार पर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाला कभी लज्जित होने का मौका परमेश्वर नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन में लिखा हुआ इस पवित्र आमे हालेलुया शब्द के लिए धन्यवाद पिता। इस आपकी व्यवस्था के अनुसार चलने में हर एक भक्तों को आप सहायता करना प्रभु जी। दिन रात आपकी व्यवस्था से ध्यान करते रहने के लिए प्रभु आप सहायता करना। आपकी व्यवस्था को छोड़कर इधर उधर मोड़ने के लिए नहीं, उस व्यवस्था से प्रसन्न रहने के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु जी सभी को आप सहायता करें पिता। हर एक प्रियजनों को आप आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।